भाइयों बहनों, नाम के अनुरूप अटल जी का व्यक्तित्व भी था। और अगर कहें तो उनका व्यक्तित्व बहुमुखी था। वे एक पत्रकार भी थे, एक साहित्यकार भी थे। वे एक राजनेता भी थे और भारत की आत्मा को झंकृत करने वाले एक जन नेता के रूप में उनका यशस्वी मार्गदर्शन इस देश को उस कालखंड में प्राप्त होता रहा जब राजनीति संक्रमण काल के दौर से गुजर रही। विपरीत परिस्थितियों में देश को एकजुट होकर के कोई भी नेतृत्व हो, जब देश की बात आएगी हम राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठ करके देश के बारे में, देश के नेतृत्व के साथ खड़े होंगे। यह भी और नहीं जानता 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत की एकता की बात सामने आई तो सरकार के चीरहरण के लिए नहीं बल्कि सरकार के साथ स्वर से स्वर मिलाकर के सरकार के कार्यों का समर्थन करने के लिए उस समय अटल जी ने उस समय की सरकार को पूरी तरह समर्थन देकर के भारत की एकता का संदेश दुनिया के मंचों पे दिया कि जो सपना और जो सिद्धांत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था, जो सपना कश्मीर के बारे में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, जिन कार्यों की नींव सरदार अटल जी ने अपने कार्यकाल के दौरान स्थापित किया था, उस पर एक सुदृढ़ भारत के निर्माण का कार्य आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब देख रहे हैं। एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं और यही है अपने पूर्वजों की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का सबसे बड़ा माध्यम। तो शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी हम इसको करके रहेंगे और यही तो किया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। करोड़ों की संख्या में आज भी अटल जी के मूल्य और सिद्धांतों के साथ जुड़ करके अपने सर्वे नेता को केवल भावों से नहीं बल्कि अपनी भंगिमाओं के माध्यम से भी पूरे देश के अंदर लोकोपयोगी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अनेक उन रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। और यही दर्शन हम सबको देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, लखनऊ के अंदर प्राप्त हो रहा है।